माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने स्टार्च के बारे में बताने जा रही हूँ कि स्टार्च क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो स्टार्च है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के ड्रग्स के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट कैटेगरीज की ड्रग्स का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट भी आता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जिसके अंदर हमारा स्टार्च आता है। अब स्टार्च जो है वो हमारा, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीसैकेराइड्स। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हाइड्रोलिसिस कितने पार्ट्स में हो रहा है या फिर वो जो कंपाउंड बन रहा है कार्बोहाइड्रेट का वो कितने मोनोमर्स यूनिट से मिलके बन रहा है। तो जो हमारा स्टार्च होता है ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स में शुगर और पॉली मतलब बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ के जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज नोन एज स्टार्च। तो जो स्टार्च है हमारा वो कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है। स्टार्च का फॉर्मेशन बहुत सारे स्मॉल मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, उससे मिलके उसका फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर का होता है। तो जो स्टार्च है वो ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स वो हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर का होता है, इसलिए वो हमारा आता है पॉलीसैकेराइड्स की यूनिट्स के अंदर। ये हमारा जो है वो है पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स जो ये है हमारा ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का तो ये डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स में टूटता है। इसकी कार्बोहाइड्रेट की लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा पॉलीसैकेराइड्स का तो छोटी छोटी डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स में ये ब्रेक डाउन होगा, या फिर हम लोग छोटी छोटी यूनिट्स को अगर जोड़ेंगे तो हमारा किसका सिंथेसिस होगा, पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स किसका एग्जांपल है, वो स्टार्च का एग्जांपल है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्टार्च जो है वो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है और वो छोटी छोटी डिफरेंट यूनिट से मिलके बना हुआ है। अब स्टार्च की अगर हम लोग बात करें कि स्टार्च जो है इसका सिनोनिम क्या है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो स्टार्च जो है इसका सिनोनिम हम इसको बोलते हैं एमाइलम। स्टार्च का जो नाम है वो है हमारा एमाइलम। ये हमने स्टार्च के बारे में बात की। उसके बाद अगर हम ये देखें कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मींस ये हमको स्टार्च जो ऑब्टेन होता है ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो स्टार्च को हम लोग ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। अब डिफरेंट सोर्सेज से मतलब ये है कि स्टार्च बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा राइस के अंदर मिलता है, ये हमको व्हीट के अंदर मिलता है और ये हमको पोटैटो के अंदर मिलता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ पे हमको क्या मिलता है, इन सारी चीज़ों के अंदर स्टार्च होता है और वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये डिफरेंट सारी डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ से प्लांट्स की, जहाँ से हमको स्टार्च मिलता है। और स्टार्च हमको केवल और केवल प्लांट से ही मिलता है, क्यों एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता है। ये हमको कहाँ मिलेगा, स्टार्च हमको प्लांट, इसका सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है। ये हमको प्लांट से ऑब्टेन होता है ड्यू टू देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर या मेथड। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके एक प्लांट की कि स्टार्च जो होता है वो हमको, अगर हम बोले पोटैटो से मिल रहा है, तो पोटैटो जो है वो हमारा क्या है, ट्यूबर्स है। पोटैटो का जो फॉर्म होता है वो ट्यूबर्स फॉर्म होता है। तो ये पोटैटो जो है वो हमको किससे मिलता है, ट्यूबर्स से मिलता है, इसको हम लोग लिखेंगे ट्यूबर्स, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बॉटनिकल नेम बोले तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये इसका बॉटनिकल सोर्स है। इसकी फैमिली क्या है, अगर इसकी फैमिली की
की फैमिली जो है वो हमारी है ग्रैमिनीई फैमिली। तो ये हमने सोर्स की बात करी कि हमको पोटैटो कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ये हमको प्लांट इसका सोर्स है, प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये राइस में प्रेजेंट होता है, व्हीट में प्रेजेंट होता है और पोटैटो के अंदर होता है। अगर हम लोग इसका एक पार्ट को देखें कि अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो हमारा जो ट्यूबर्स पार्ट है, ट्यूबर्स पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च को निकालते हैं, बनाते हैं। इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है और इसका जो फैमिली है वो ग्रैमिनीई है। उसके बाद अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च की बात करें कि हमारा जो प्रिपरेशन है स्टार्च का, हम लोग स्टार्च को कैसे बनाते हैं, या फिर हम लोग बोले राइस, व्हीट और पोटैटो से हम लोग स्टार्च को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी मेथड्स का जो प्रोसीजर है सबका अलग अलग प्रोसीजर है स्टार्च को कलेक्ट करने का या फिर ऑब्टेन करने का। तो हम अगर पोटैटो को देखें कि पोटैटो से हमको कैसे स्टार्च मिलेगा, स्टार्च का प्रोसीजर ये है कि हमको क्या करना है, पोटैटो ले लेना है। ठीक है, पोटैटो ले लिया हमने, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन। अब क्लीन क्यों करना रहता है, ये सभी को पता है कि क्लीन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी फॉरेजन जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ट्यूबर्स में एडहेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी मतलब इम्प्योरिटीज जो अगर हमारे पोटैटो में अगर स्टिक हो गई है, लग गई है, तो उसको हमको पहले उसको क्लीनिंग के थ्रू उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले पार्ट हम क्या करेंगे, उसका पोटैटो का क्लीनिंग कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, पोटैटो को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ना है, इसको कट करना है स्मॉल पीसेस। इसको हम लोग स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्रश करना है। क्रश हम लोग किसी भी चीज से कर सकते हैं। अगर लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो हम लोग पिस्टल मोटर की हेल्प से उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर के थ्रू। हमको उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ आइदर पिस्टल मोटर और एनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमको उसको तोड़ के उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसको हमको क्या करना है, उसका पेस्ट बना लेना है, पेस्ट। इसके बाद हमको क्या करना है, जो लिक्विड हमारा आया उसको हम किसमें क्रश करने के बाद उसको हम लोग वाटर में के साथ उसको डिसॉल्व करके उसका स्लरी बनाते हैं। उसको किसमें डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व इन वाटर। इसको हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे एंड मेक स्लरी। स्लरी कुछ नहीं होती है, स्लरी एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसके अंदर हम लोग पोटैटो को जो क्रस्ट पोटैटो है उसको डालते हैं और जो भी हमारा पोटैटो का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो सारा हमारा वाटर में आ जाता है, दैट इज नोन एज स्लरी। वो स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा स्लरी बन चुका है, ठीक है, स्लरी का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, स्लरी बनने के बाद जो भी स्टार्च है हमारा स्लरी जो है वो एक वाइटी लिक्विड फ्लूइड टाइप का हमको दिखेगा। तो वो स्लरी को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे सेटल डाउन होने के लिए, ताकि जो स्टार्च है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाए, इजीली निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो आप लोग देखेंगे जब हम लोग उसको फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, व्हाइट फ्लूइड जैसा एक सब्सटेंस हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर एडहेर हो जाएगा, वहाँ कलेक्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज स्टार्च। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट पार्ट से स्टार्च को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर से। तो हमने क्या देखा कि पोटैटो से हम लोग स्टार्च को कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग अगर डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है स्टार्च का। डिस्क्रिप्शन से मतलब है कि जो स्टार्च हमको मिला है वो स्टार्च हमको कैसे दिखता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कलर की बात करें कि इसका कलर कैसा होता है स्टार्च का। स्टार्च का जो कलर होता है, कलर इसका होता है लाइट कलर।
कलर। लाइट कलर से मतलब ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट या फिर येलोइश या फिर बफ कलर। तो इसका कलर जो स्टार्च का होता है वो लाइट कलर का होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो स्टार्च जो होता है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब ये ऑर्डर लेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। और अगर हम लोग उसके टेस्ट की बात करते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है, तो जो स्टार्च होता है वो क्या कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का ड्रग है, पॉलीसैकेराइड से। इसका मतलब ये है कि ये म्यूसिलेजिनस इसका टेस्ट होगा, क्या होगा, म्यूसिलेजिनस। उसके बाद अगर हम लोग कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, इसके बाद अगर हम लोग इसके साइज के बारे में बात करें कि इसका साइज कैसा होता है, साइज शेप कैसा हमको दिखता है, तो इसका जो साइज शेप होता है स्टार्च का, अगर हम लोग स्टार्च को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसके ग्रैन्यूल्स हमको किस टाइप के दिखेंगे, तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमको फ्लैट एक पॉइंटेड निडल टाइप के हमको स्ट्रक्चर दिखेंगे इस तरीके से, जो कि किसके हैं, पोटैटो के हैं। यहाँ पे पॉइंट रहेगा, पीछे पूरा कर्व रहेगा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमारे टीयर शेप का स्ट्रक्चर जैसा, वैसा हमारा जो पोटैटो की स्टार्च है उसका क्रिस्टल हमको माइक्रोस्कोप में देखने से मिलता है। अब इसके बाद अगर हम लोग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, जिसको हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर 2 डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस ये पॉलीसैकेराइड्स है और इसके अंदर 2 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि है बीटा एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। ये 2 टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। तो इसमें जो एमाइलोज है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मींस ये वाटर सॉल्युबल है। और अगर हम लोग एमाइलोपैक्टिन की बात करें तो ये वाटर जो है वो इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। तो ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सेम ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो कि 2 प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल रहेगा और एमाइलोपैक्टिन है जो वाटर इनसॉल्युबल रहेगा। अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें कि जो हमारा स्टार्च है वो क्या टेस्ट हमको देता है, अगर आपको पता करना है कि हमारा जो सैंपल है वो स्टार्च का है कि नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है ये जेली फॉर्म करता है। ओके, जेली फॉर्म कैसे करता है, अब ये जो स्टार्च है वो म्यूसिलेजिनस कैटेगरी का है, मतलब उसका टेस्ट म्यूसिलेजिनस है। तो अगर हम इस पाउडर ड्रग को वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, तो ये एक डिसॉल्व होकर एक फॉर्म क्रिएट करता है, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जेली फॉर्म। जेली लाइक की एक ट्रांसलूसेंट हमको एक फॉर्म मिलता है लिक्विड विस्कस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली फॉर्म। उसके बाद अगर हम इसको आयोडीन के साथ अगर ट्रीट कराते हैं, जो हमने डिसॉल्व किया था अपना सैंपल फ्लूइड के साथ, उसको अगर हम लोग जेली फॉर्म को अगर हम आयोडीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये हमको ब्लू कलर इंडिकेट करता है, और ब्लू कलर जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारा यूजेस। अगर हम लोग यूजेस की बात करें कि जो स्टार्च है उसका क्या यूज है, तो स्टार्च का यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्च जो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि स्टार्च जो है वो प्लांट का प्राइमरी मेटाबोलाइट है। प्लांट स्टार्च को या प्लांट उस चीज़ को एज अ फूड यूज करते हैं, और सबसे पहला यूज इसका है न्यूट्रिटिव, मतलब स्टार्च से हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड होती है एज अ न्यूट्रिशन। हम लोग उसको प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब इसको यूज करते हैं। सेकेंड, डिमल्सेंट। डिमल्सेंट की अगर बात करें कि डिमल्सेंट का मतलब क्या होता है, तो डिमल्सेंट का मतलब होता है कि स्मूथनेस प्रोवाइड करना। डिमल्सेंट का मतलब होता है अगर इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो ये जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, डिमल्सेंट मतलब ये एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्मूथनेस या फिर एक प्रोटेक्शन की लेयर हमको प्रोवाइड करती है। तो आज हमने देखा जो स्टार्च है वो
थैंक यू।